आखिरकार गोरखपुरिया भोजी समझौता करवाई दी और बहुत बहुत बधाई है हमारे तरफ से विष्णु भाई और मालती चौहान जी को कि वो लोग दोनों लोग एक हो गए और गोरखपुरिया भोजी की वजह से एक हो गए। जो बीच उन दोनों के बीच जो गलतफहमी थी वो ख़त्म हो गई और उन लोगों का घर घर अब बच जाएगा और एक साथ रहेंगे। हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है और सबसे बड़ा इसमें क्रेडिट जाता है गोरखपुरिया भौजी को। तो हेलो, हाँ, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा रहना भी चाहिए। तो हमारे शालिनी सोट ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम बता दें कि दूसरे का बात लेके इन लोगों के बीच में इतना मतलब गलतफहमी हो गया था कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया और मतलब पूरा मीडिया वाले और पूरी पब्लिक जान गई कि ऐसा ऐसा, लेकिन बट ऐसा कुछ नहीं था। दो परिवार के बीच में ऐसा होता है। अभी विष्णु भैया भी बोल रहे हैं कि दूसरे का बात सुन के मतलब गलतफहमी हो गया था उन लोगों का। तो विष्णु भैया से यही कहना चाहेंगे कि आपसे आप ध्यान रखिए कि तीसरे लोग जो होते हैं वो लड़ाने का काम करते हैं, ठीक है? तो एक पति पत्नी के बीच में विश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ होता है जो होना चाहिए और बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं वो समझिए और वो क्या कह रही है आप समझिए। तीसरे का बात मत सुनिए। जब तक देखिए दोस्तों, किसी को गलत मत देखिए अपने आँख से, तब तक किसी को गलत नहीं कहा जा सकता, ठीक है? और कहना गलत भी है, ठीक ना? तो आप मालती जी पे इतना गलत आरोप लगा रहे थे तो भी गुस्से में आकर आपके खिलाफ कोर्ट चली गई। तो दोस्तों, बहुत बहुत ऐसा होता है और दोस्तों हम लोगों को बहुत दुख हो रहा था कि आप दोनों अलग हो जाओगे, क्योंकि आप लोगों के बीच यही पहली बार झगड़ा नहीं है, बहुत बार झगड़ा होता था तो सुलह हो जाता था, लेकिन इस बार मामला कोर्ट में गया था तो हम लोग सोचे कि लगता है कि बात ज़्यादा बिगड़ रही है। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग दोनों लोग एक हो गए। आप लोगों का समझौता करवा दी गोरखपुरिया भौजी, और गोरखपुरिया भौजी को हम तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे कि एक औरत हैं और एक औरत के बारे में आप जानती हैं और उन लोगों का घर बस गया आप लोगों आपकी वजह से। तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, मतलब आपको हमारे तरफ से शुक्रिया है। और दोस्तों, बहुत हम खुश हैं क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, तो आप मालती जी और विष्णु जी साथ में रहिए और दिवाली मनाइए, अपने बच्चे के साथ में खुश रहिए और अपना घर परिवार ऐसे आगे बढ़ाते रहिए। और तीसरे को अब अपने बीच में मत लाइए कि गलतफहमी पैदा करे। और दोस्तों, जब दो रिश्ते के बीच में कोई भी हो, वो दोस्त हो चाहे मियाँ बीवी हो, अगर दो के बाद तीसरा आ जाता है ना तो दरार पड़ना तो आवश्यक होता है, मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तीसरे का जब बात सुनेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि ये बात हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों, क्योंकि अपने से ज़्यादा अगर आप किसी दूसरे को अहमियत देते हैं और उस पर भरोसा करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि आप उस इंसान पे भरोसा कर रहे हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, आपके बारे में अच्छा सोच नहीं सकता, अच्छा कर नहीं सकता, उसके बारे में आप अच्छा सोच रहे हैं और जो आपके साथ पूरा ज़िंदगी बिताने वाला है उसके बारे में ना सोचकर और उसका बात ना सुनकर आप तीसरे पे भरोसा करेंगे तो खड्डे में तो गिरना ही है। लेकिन बट अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मिल गए और अपने बेटे के साथ अपना खुशहाल ज़िंदगी बिताइए। और दिवाली आ रही है, आप पटाखा जलाइए और दिवाली को खूब इंजॉय कीजिए। और विष्णु भैया, आप घबराइए मत, क्योंकि मालती दीदी बोल रही हैं कि अभी हम घर नहीं जाएंगे, गोरखपुरिया भौजी के घर जाएंगे। तो दोस्तों, होता है ऐसा, भले सुलह हो जाता है लेकिन थोड़ा इंसान को टेंशन दिमाग में रहता है। इतना सब बवाल हुआ तो थोड़ा गोरखपुरिया भाभी के यहाँ रहेंगी, उनके पास रहेंगी तो थोड़ा उनका मन हल्का हो जाएगा, तो अपना आ जाएंगी। तो इस बात से आप टेंशन मत करिए कि मतलब घर नहीं जा रही है, तो आप जाइए घर, अपने परिवार में खुश रहिए। और अब याद रखिए आप कि मतलब कोई भी अफवाह करने से पहले दूसरे की बात सुन के पहले आप दोनों आपस में समझिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, झगड़ा कोई दूध का धुला नहीं है, किसी के भी बीच में झगड़ा सबके बीच में होता है, लेकिन आप तीसरे का बात सुन के पहले आप विवाद करना चालू किए। तो दोस्तों, थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, लेकिन वो लोग हमसे सीनियर हैं, मतलब हमसे बड़े हैं,
तो उन लोगों के बारे में बोलना हमारा कर्तव्य बनता है। वो लोग अच्छा करेंगे तो बुरा करेंगे, क्योंकि हम लोग उनके पीछे हैं और वो लोग आगे हैं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोगों का ऐसा एक यूट्यूब फैमिली है, हमको भी कोई दिक्कत होगा तो हम यूट्यूब पे शेयर करेंगे, उनको भी कोई दिक्कत होगा तो शेयर करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है। पब्लिक राय बताती है कि आप ये सही है कि गलत है। तो आप पहले विष्णु भैया थोड़ा सा आप गलती किए, दूसरे का बात सुन के आपको नहीं करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होती है। अगर एक दूसरे से प्रेम नहीं होता तो मालती दीदी जब कोर्ट गई तो विष्णु भैया फ़ोन करके माफ़ी नहीं मांगते और बोलते नहीं कि ऐसा मत करो। तो दोस्तों, होता है जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा होता है झगड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता ये होती है कि तीसरे का बात सुनना। तो तीसरे का बात नहीं सुनिए और अपने ज़िंदगी में खुश रहिए। जब आपके बीच में अगर कोई तीसरा आएगा तो ज़िंदगी में अफरा तफरी मचना स्वाभाविक है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गड़बड़ तब होता है जब अपने लाइफ पार्टनर का बात ना सुनकर आप तीसरे का बात सुनते हैं, और आपको भली भांति पता होता है कि तीसरा आपके किसी काम आने वाला नहीं है। आपके देखिए, सुनिए, तीसरे का भी बात सुनिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा अच्छा नहीं सोच सकता है, हमारे काम नहीं आ सकता है, ये बताइए आपके साथ आपका साथ क्या देगा, बताइए। तो सबसे बड़ी बात होती है वही लोग खुश रहते हैं, वही मियाँ बीवी खुश रहते हैं कि जब मर्द औरत की बात माने, ठीक है। कभी कोई भी औरत अपने मर्द का बुरा नहीं चाहेगी, ठीक है। तो जब वो आपको अगर कुछ बोल रही है तो सोच समझ के बोल रही है, ठीक ना। क्योंकि हम बता दें कि मर्द के पास हज़ारों काम होता है, मतलब कि उसका दिमाग उलझन में रहता है, लेकिन एक स्त्री होती है जो ना, लोग बोलते हैं ना कि खाली टाइम में स्त्री क्या करती हैं, तो लेकिन उनको सब पता होता है कौन क्या है कौन नहीं है। तो जो औरत बोलती है कि ये गलत है, तो इतना माइंड में सोचा करिए कि ये गलत है, ऐसा बोल क्यों रही है कि ये चीज़ गलत है, उस पर फोकस करिए, आप देखिए। और हम नहीं करेंगे तो उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा, जैसे विष्णु भैया, ठीक है। अपनी वाइफ का बात ना सुनकर, वो अपनी वाइफ का मतलब राय ना सुनकर तीसरे का बात सुनेंगे तो बवाल तो खड़ा होना ही है। तो इसके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। और गोरखपुरिया भौजी को बहुत बहुत शुक्रिया, और मालती चौहान जी को हमारी तरफ से शुभकामना है कि अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक बच्चा है उसको आप देखिए, एक बच्चे का भविष्य होते हैं माता पिता, ठीक है। जब आप लोग एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा तो फिर बच्चे का भविष्य बिगड़ेगा। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। अब आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चा, ठीक है। तो आप लोग मिल के रहेंगे तो उसका भी भविष्य अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।